प्रक्रिया है। लेकिन अगर छपरा के मुबारकपुर कांड की बात करें तो जिन 3 युवकों को मुर्गी फार्म में बांध करके मारा गया था, उनमें से एक की मौत हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है, मृतक के परिवार का कहना है कि जब वो पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुंचे तो पुलिस ने शिकायत नहीं दर्ज की, जिसके कारण भीड़ की नाराजगी बढ़ी और फिर हिंसा बढ़ते ही चली गई और उसे काबू करना मुश्किल हो गया। तो अगर पुलिस सही समय पर सही कदम उठाती, न्याय संगत कार्रवाई होती तो हालात इतने नहीं बिगड़ते। आप बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। और जो देवानंद हैं, जो थाना प्रभारी थे कल तक मांझी के, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, उनका जो दामन है वो पहले भी दागदार रहा है। कार्यशैली हमेशा संदेह के घेरे में रही है। उन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं। बालू माफियाओं के साथ साठगांठ का, शराब माफियाओं के साथ उनकी साठगांठ कई बार उजागर हुई है, कई बार सस्पेंड रहे हैं। लेकिन बार बार उन्हें आखिर उनके ऊपर किसका हाथ है कि बार बार छपरा जिले में ही विभिन्न थानों में उनकी तैनाती कर दी जाती है। कोई भी पार्टी का विधायक हो, कोई भी, आमतौर पर पुलिस से ये उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर, बैलेंस होकर काम करे। लेकिन जो देवानंद हैं, जो निलंबित थाना प्रभारी, उनकी कार्यशैली हमेशा संदेह के घेरे में रही है। ना सिर्फ इस घटना में, बल्कि कई सारे लोगों की शिकायत ये रही है कि कई दफ़े लोगों ने शिकायत की है अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन वो FIR करना तक मुनासिब नहीं समझते। FIR तो छोड़ दीजिए, उस घटना पर लोगों का फ़ोन उठाना तक वो मुनासिब नहीं समझते। देखिए कि बार बार ये बात निकल कर आ रही है कि जो आरोपी मुखिया पति है विजय यादव, उससे इनकी बड़ी घनिष्ठता थी। कई दफे उसकी शिकायत हुई थी। कुछ दिन पहले ही उस पर आरोप लगा था कि उसने वार्ड सदस्य को बांधकर अपने घर में बुरी तरीके से पिटाई की थी। वार्ड सदस्य ने, अन्य पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी शिकायत की थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। देखिए, जब एक्शन नहीं हुआ तो देखिए कि किस तरीके से जो विजय यादव है उसका मनोबल बढ़ता गया और उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि इस घटना के बाद इलाके में क्या स्थिति होगी। देखिए, वो तो फरार हो गया है, जिनको राजनीतिक रोटी सेकनी है वो सेक रहे हैं। लेकिन बिल्कुल कहा जा सकता है कि बारूद के ढेर पर इस वक्त ना सिर्फ मुबारकपुर गांव है, बल्कि पूरा मांझी प्रखंड, एकमा प्रखंड है। इस इलाके की अगर बात करें तो इलाके में ऐसा नहीं है कि इस तरह की तनातनी कभी पहले देखने को मिली है। यहाँ पर लोग बड़े ही आराम से सौहार्दपूर्ण माहौल में, कभी किसी जातीय रंजिश में नहीं रहे हैं। लेकिन एक घटना ने देखी कि किस तरीके से समाज के दो लोगों को, दो हिस्सों को किस तरीके से बांट दिया है। और ये सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं कि पुलिस को जो समय रहते एक्शन लेना चाहिए था, जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस ने नहीं किया। अमूमन दीपक ये होता है कि कोई भी गांव में जो थाना होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि गांव में जो राजनीति होती है या गांव की जो का जो रहन सहन होता है वो बड़ा अलग होता है। कई गांवों में काफ़ी पुरानी पुश्तैनी दुश्मनी चली आती है, कई जगह जातीय विद्वेष होता है, कई जगह ज़मीन को लेकर कई सारे गांवों में आपसी खींचतान। बिल्कुल, तो ऐसे में प्रशासनिक अमले को सतर्क रहना चाहिए कि कहीं